सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय अनदर एक्साइटिंग वीडियो। तो आज की इस वीडियो में जैसा कि आप सब टाइटल पढ़ के समझ ही गए होंगे, हम करने जा रहे हैं अपनी क्लास 11th के केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, जिसका नेम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है जो कि इंट्रोड्यूस करता है हमें हमारी क्लास 11th की केमिस्ट्री से। तो जिन लोगों ने भी अभी न्यू स्ट्रीम ऑप्ट करी है, वेदर इट इज़ पीसीबी और पीसीएम, सो ये आपको इंट्रोड्यूस कर देगा जो हमारी अपकमिंग केमिस्ट्री है उसके बारे में। एंड माइंड यू कि ये वाला जो चैप्टर है बेस होने वाला है हमारे कई सारे चैप्टर्स का। जैसे कि इसमें हमारा मोल कॉन्सेप्ट आएगा, दैट इज़ वेरी वेरी क्रूशियल फॉर यू ऑल ऑफ यू। तो आपको उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि उससे ही हमारे आगे के बहुत सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन जो कि हैं इजीली हो जाएंगे। तो अगर हम अभी से इनिशियली समझ जाएंगे तो आगे चल के हमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं जल्दी से। सबसे पहले बात करी जाए मैटर की, तो मैटर को बोला जाता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसके अंदर मास और वो कोई भी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, मैटर। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक बॉल है, तो इस बॉल का कुछ मास भी है और ये कुछ स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रही है, तो इस वजह से इसे हम मैटर कह सकते हैं। बॉल तो ये बहुत बड़ी चीज़ हो गई, लेकिन कोई छोटी से छोटी चीज़ भी मैटर ही कंसीडर करी जाएगी। प्रिसिशन की बात करें तो ये क्लोजनेस है किसकी, वेरियस मेजरमेंट्स की फॉर द क्वांटिटी। वट डू इट मीन, दैट हमारे पास कई सारी मेजरमेंट्स होती है, तो उसमें जो एक बिल्कुल क्लोजनेस होती है। मान लीजिए एक बार हमने मेजर करा, कुछ और वैल्यू आई, फिर हमने सेकेंड टाइम मेजर करा, देन कुछ और वैल्यू आई। तो जो इतनी सारी वैल्यूज आई, इन सब के बीच की जो एक क्लोजनेस है उसको हम प्रिसिशन बोलेंगे। वहीं एक्यूरेसी की बात करें तो ये एग्रीमेंट होता है पर्टिकुलर वैल्यू का टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द रिजल्ट। एक एग्रीमेंट करा जा रहा है जो कि एक तो स्पेसिफिक वैल्यू जो कि रियल वैल्यू है, उसका किसके साथ, जो कि कई सारी वैल्यूज हमारी मेजरमेंट में निकल के आई हैं। इसका बहुत ज़्यादा हमें एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है रूल, आप इनको डेफिनेशन के लिए भी याद कर सकते हैं अगर आपको इनको ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है तो। बात करें मास और वेट की, एंड दिस इज टू टेल यू कि मास और वेट दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। मास के बारे में अगर हम बात करें तो मास किसी भी सब्सटेंस का अमाउंट होता है ऑफ द मैटर प्रेजेंट इन इट। कितना उसके अंदर मैटर प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलेंगे, मास बोलेंगे। वहीं वेट की अगर हम बात करें तो फोर्स जो कि ग्रेविटी से एक्सर्ट करी जा रही है ऑन द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज वेट, जिसमें कि हम मास इनटू ग्रेविटी कर देते हैं, मतलब ग्रेविटी भी साथ में मल्टीप्लाई हो जाती है, वो उसको हम क्या बोलते हैं, वेट बोल देते हैं किसी भी बॉडी का। तो जो मास है इस वजह से वो तो कांस्टेंट रहता है, कहीं कहीं भी आप चले जाएं, लेकिन वही जो आपका वेट है वो अलग अलग वेरी कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह जाने पे, क्योंकि जो अर्थ की ग्रेविटी है वो हर जगह कुछ अलग ही अमाउंट में होती है। वॉल्यूम क्यों, हम कई सारी चीज़ों में लिख सकते हैं, जैसे कि लीटर में भी लिख सकते हैं, और 1 लीटर इक्वल होता है 1 DM क्यूब के, वो इक्वल होता है 10 का क्यूब सेंटीमीटर क्यूब के, और ये इक्वल होता है 10⁻³ मीटर क्यूब के। तो ये सब हमें याद करने, ये हमारे क्वेश्चंस जो आते हैं उसमें हमें सॉल्व करने में हेल्प करेगा। बात करें टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर को हम अ, 3 चीज़ों में मेजर कर सकते हैं। एक तो डिग्री सेल्सियस जो कि हम सबको पता ही है, एक होता है हमारा केल्विन, और एक होता है हमारा डिग्री फ़ारेनहाइट। तो हम टेम्परेचर को किसी भी इनमें से किसी भी एक टर्म में निकाल के और एक दूसरे में हम उनको चेंज कर सकते हैं। क्यों, इसका एक क्योंकि एक रिलेशन बन जाता है जो कि यहाँ पे हमें दिया हुआ है। जस्ट अ सेकेंड, यस, केल्विन इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273 प्लस 15, मतलब केल्विन को हम सेल्सियस के बराबर कैसे कर सकते हैं, जब हम सेल्सियस में 273.15 को ऐड कर देंगे। और वहीं अगर हम फ़ारेनहाइट और सेल्सियस को बराबर करना चाहें तो ये वाला हमें फॉर्म यहाँ पे दिया गया है, इन दोनों को ही आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है। आगे अगर बात करी जाए तो हमें दिया गया है STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। एक ऐसा टेम्परेचर, ये कौन सा प्रेशर होता है जो कि 0 डिग्री टेम्परेचर पे लिया जाता है और 1 ATM प्रेशर पे लिया जाता है। ऐसे ही जब हम STP कंडीशन पे मेज़र करते हैं तो हमें टेम्परेचर हमेशा 0 डिग्री लेना है और प्रेशर हमेशा 1 ATM लेना है। ये कंडीशंस हमें दो दी जाती हैं, एक तो दी जाती है कि आप STP पे कुछ कर रहे हैं, या फिर आप NTP कंडीशन पे कोई भी चीज़ कर रहे हैं।
तो एसटीपी पे कर रहे हैं तो ये वाली वैल्यूज हमें करनी है। और अगर हम एनटीपी जो कि होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे अगर हम कुछ कर रहे हैं तो उसमें टेम्परेचर होगा 20 डिग्री और प्रेशर होगा 180। एस ए टी पी ये हमें नहीं देखना है, हमारी एनसीईआरटी में भी ज़्यादा इसके बारे में नहीं दिया हुआ है। साइंटिफिक नोटेशंस की बात करें तो एक्सप्रेस करती हैं किसी भी एक नंबर को किस फॉर्म में, एन इंटू 10 to the power एन की फॉर्म में। और एन जो है वो वेरी कर सकता है 1 से लेकर 9 तक। सिग्निफिकेंट फिगर्स की अगर हम बात करें तो ये मीनिंगफुल डिजिट्स होती हैं। और ये जो साइंटिफिक नोटेशन और साइंटिफिक सिग्निफिकेंट फिगर्स है इनके जो एग्जांपल्स हमें बुक में दिए गए हैं वो हमें बहुत अच्छे से याद करने हैं। तो उसकी भी एक वीडियो बहुत जल्दी आएगी चैनल पे, आप देख लीजिएगा चैप्टर 1 के, जिसमें सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे इंपॉर्टेंट वन। सिग्निफिकेंट फिगर्स की हम बात कर रहे थे तो एक मीनिंगफुल डिजिट्स होती हैं जो कि नोन करती हैं किसी भी सर्टिनिटी के लिए। यहाँ पे हम सिर्फ अभी इनकी जो हमें डेफिनेशंस अगर पूछी जाए तो हम क्या लिखेंगे वो यहाँ पे हमें सारा एक्सप्लेनेशन दिया गया है। अब आ जाते हैं हमारे कुछ लॉज, जैसे कि फर्स्ट हमारा लॉ है वो क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकेंड है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। थर्ड है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस एंड गेल्यूजैक्स लॉ। एंड एक और भी होता है वो गेड्रोस लॉ जो कि इसमें नहीं दिया गया है बट एनसीईआरटी में गिवन है, तो वो भी अभी हम देख लेंगे। पहले हमें जो दिए गए हैं हम उसको देख लेते हैं। तो ये सारे लॉज जो है किसके अंडर फॉल करते हैं, फॉल करते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस के बारे में। मतलब अगर हम दो चीज़ों को कंबाइन कर रहे हैं तो जो तीसरी चीज़ निकल के आ रही है ये किस कैसे निकल के आ रही है, इसके लिए कुछ लॉज हैं। तो वो क्या लॉज है वही हम यहाँ पे देखेंगे। फर्स्ट लॉ है कंजर्वेशन ऑफ मास, दिया गया था एंटोन लेवॉइजर के द्वारा। और इन्होंने बताया था कि मास जो है ना उसको हम बना सकते हैं ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मतलब कि अगर ये दो चीज़ों का जो मास है ये जुड़ेगा तो तीसरी चीज़ का मास इस वाले और इस वाले मास का सम होगा। इस वजह से बोला गया कि ना तो मास कहीं जा सकता है और ना ही मास कहीं से और ज़्यादा बढ़ सकता है। डेफिनेट प्रपोर्शंस में बताया जाता है कि अगर हम कोई भी कंपाउंड बना रहे हैं तो उसको सेम प्रपोर्शन में ही लेना है हमें मास में। और ये दिया गया था जोसेफ प्राउस्ट के द्वारा। मल्टीपल प्रोपोर्शंस वाले लॉ पे अगर हम आए तो ये आ जाता है जॉन डाल्टन के द्वारा। इसमें इन्होंने बताया है कि अगर दो एलिमेंट्स कंबाइन कर रहे हैं और दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड बना रहे हैं तो जो डिफरेंट मासेस हैं of one element which combine with the fixed mass of the other bear simple ratio to one another। मान लीजिए एक तो कंपाउंड बनता है H2O। अगर हम H2 और O2 को आपस में मिलाएं तो H2 प्लस O2, एक तो ये बन सकता है वाटर जिसको हम जानते हैं और एक बन सकता है H2O2। तो इन दोनों का अगर हम एक रेशियो लें विच कंबाइन में फिक्स मास ऑफ द अदर, तो उनका अगर हम एक सिंपल रेशियो में एक्सप्रेस करें तो उनका जो रेशियो होगा वो बहुत सिंपल फॉर्म में आएगा, जैसे कि 1:2 आ गया, 3:4 आ गया। इस तरीके से एक बहुत सिंपल सा हमें रेशियो ऑब्टेन होगा अगर हम इनके मास के रेशियो को ऑब्टेन करेंगे तो। गेलियस एक्स लॉ पे अगर हम आए तो ये बताता है दैट गैस कंबाइन और आर प्रोड्यूस्ड इन केमिकल रिएक्शंस। गैस जो है वो कंबाइन करती हैं या फिर प्रोड्यूस होती हैं केमिकल रिएक्शंस में एंड दे डू सो इन अ सिंपल रेशियो। बहुत सिंपल रेशियो में काम होता है। थ्रू द वॉल्यूम प्रोवाइडेड ऑल द गैस आर अंडर द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। जो कि जो भी वॉल्यूम प्रोवाइड किया गया है उसमें जो गैस है वो सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पर ही होती है। जैसे कि देख लीजिए यहाँ पे दिया गया है H2O2 दोनों गैसेज हैं। इसका 2 वॉल्यूम था, इसका 1 वॉल्यूम था। और इन्होंने क्या फॉर्म कर दिया H2O, जिसको अगर हम वेपर फॉर्म में देखें तो इसका वॉल्यूम 2 हमें मिल जाएगा। तो इनमें हमें क्या वॉल्यूम प्रोवाइड करी गई, इसकी 2, इसकी 1 और इसकी 2। तो एक बहुत सिंपल रेशियो ये ऑब्टेन कर रहे हैं एंड एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पर ही ये हमें देखने को मिल रहे हैं। आगे बात करी जाए एटॉमिक मास की, तो इसको बहुत सिंपली अगर हम देखें, सबसे सिंपलेस्ट चीज़ जिसमें हमें देखने की है तो ये होता है एवरेज रिलेटिव मास। कैसा मास, रिलेटिव। रिलेटिव मतलब किसी से हम रिलेट करेंगे इसको और उसमें भी हम क्या निकाल देंगे, एक एवरेज निकाल देंगे इसकी। और किसका हम ये सब करेंगे, किसी भी एलिमेंट के एक एटम का। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं वो ऑक्सीजन लूँ तो इसका सिर्फ मैं एक एटम लूँगा और उस एटम को मैं रिलेट करूँगा किसी से और उस हिसाब से मैं एक एवरेज निकाल के दे दूँगा।
और अब इसको हम जो कंपैरिजन में कह रहे हैं, रिलेट करने को मैं कह रहा हूँ, हम किससे कर रहे हैं? वो हम कर रहे हैं मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12, जिसको हम 12 भी ले लेते हैं कई बार। तो द एटॉमिक मास इज रिप्रेजेंटेड बाय यू। किसको कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं? यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और 1 यू बराबर होता है 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के। तो ये चीज़ जो है हमें याद कर लेनी है। अब जो जो भी आपको क्वेश्चन में दिया हो उस अकॉर्डिंग आपको वही चीज़ जो हमें दी गई है उसको आपको इस वाली डिजिट से मल्टीप्लाई कर देना है। बस सिंपली हमें इसमें यही करना है। फिर बात करी जाए मॉलिक्यूलर मास की, तो ये क्या होता है? ये एक जेनेरिक सम होता है। क्या होता है? ये एक सम होता है, एडिशन होता है इसमें। किसका? एटॉमिक मास का। किसका? वो भी डिफरेंट एलिमेंट्स का, जो कि प्रेजेंट होते हैं किसी भी एक मॉलिक्यूल के अंदर। जैसे कि अगर हमारे पास एक कंपाउंड है CH4, तो ये जो CH4 है, अब इसमें हमें मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने के लिए बोले तो हम देखेंगे जो कार्बन है कितना है, 1 है। तो 1, और इसका जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है? अभी मैंने आपको बताया था हम कार्बन से रिलेट करेंगे, तो हम कार्बन को हम ले रहे थे तो उसका हम 12 ले रहे थे। ये हमें हर किसी का लर्न करना पड़ेगा। तो कार्बन का हमें 12 ही लेना है हमेशा। वहीं जो हाइड्रोजन है इसके कितने हमें दिख रहे हैं यहाँ पे? 4 दिख रहे हैं, तो हम यहाँ पे ले लेंगे 4। एंड हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1 होता है। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 12 वन ज़ा 12 और प्लस 4 वन ज़ा 4। 12 प्लस 4 कितना आता है हमारा सम? 16, जो कि यहाँ पे हमें दिया गया है। और हम इससे सीधा 16 ही लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे 16U। आगे बात करें एवोगेड्रो नंबर की, तो ये क्या होता है? ये अमाउंट होता है ऑफ द एटम्स और द मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। अब मोल क्या होता है वो हमें आगे दिया गया है। तो अगर हम किसी भी चीज़ का, ऑफ एनी सब्सटेंस का, अगर हम 1 मोल ले लें, तो उसमें जितने भी एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उसका जो अमाउंट है वो हमें क्या बता रहा है? एवोगेड्रो नंबर। इसको हम Na से शो करते हैं और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 6.022 इंटू 10⁻23 मोल इनवर्स। ये वैल्यू हमें बहुत अच्छे से याद कर लेनी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैल्यू है। आगे चल के आई थिंक ये हर एक टॉपिक में आपको देखने को मिल जाएगी। मोलर मास की बात करी जाए तो ये मास होता है 1 मोल का। और किसका होता है? किसी भी सब्सटेंस का, जो कि ग्राम में दिया गया है। माइंड यू, इसमें ग्राम की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। इट इज़ कॉल्ड एज मोलर मास। इसमें भी हम कुछ नहीं करेंगे, जैसे अभी हमने CH4 का निकाला था 1 इंटू 12 और 4 इंटू 1 करके, हम वही करना है, लेकिन इसमें हमें साथ में ग्राम भी लगा देना है। ग्राम इंटू मोल इनवर्स। वहाँ पे हम 16U लिख रहे थे ना, तो यहाँ पे U की जगह हमें लिख देना है ग्राम और मोल इनवर्स। अब ये हमने कर लिया है अपने हाफ चैप्टर कंप्लीट। हाफ चैप्टर हमारा शुरू होता है मोल से, जो कि अभी इस वाली वीडियो में हम कवर नहीं करने जा रहे हैं, क्योंकि अपने आप में एक बहुत लेंथी चैप्टर है, बहुत लेंथी कॉन्सेप्ट है। इसको हम कवर करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और नोट्स मैं आपको शो कर दे रहा हूँ स्क्रीन पे। अगर इसका PDF चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आई विल मेक इट अवेलेबल फॉर यू। But for now on, I am going to end this video. If you like this video, don't forget to like, share, comment and subscribe the channel. ये था हमारा पार्ट 1। आएगा पार्ट 2, उसे देखना ज़रूर बिल्कुल मत भूलिएगा, और ज़रूर उसको आपको देखना है। सो गुड बाय।